हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आपकी लाइव क्लास शुरू हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10 मैथ में कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए। आज हमारे पास हमने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है कि चैप्टर 5 तक में कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिमूव हो गए हैं। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो लेसन 1 आपका जो पहला होता है वो है नंबर सिस्टम। उसमें से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका पहला टॉपिक होता था। एक्चुअल में अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर क्लास 10 की मैथ में आपका पहला टॉपिक था, लेकिन इस बार इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज 1.1 में है, वो पूरी तरह से आपका हट गया है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, पहला हमारा ये हो जाएगा। फिर हम बात करें चैप्टर 2 की, जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स में से आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, ये आपको जो थे ये टॉपिक भी आपका रिमूव कर दिया गया है। जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहां आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये कहां से आया। ये आपकी जो लास्ट साइज बनती है 2.3 या 2.4 के आसपास, वहां कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके हटा दिए गए हैं। पहला आपका टॉपिक ये हो गया, दूसरा चैप्टर 2 में। फिर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में आपका बहुत एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये पूरी तरह से हट गया है, यानी जो आपके क्रॉस वाले क्वेश्चन थे, पहले आप बात समझिएगा। एक्चुअल में ये मेथड हटा है। मेथड हटने का मतलब होता है इसके जो क्वेश्चंस थे वो आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास और मेथड रहेगा, आपका रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, फिर आपका एलिमिनेशन मेथड रहेगा। तो ये दोनों भी हैं। इसका मतलब जो इसके क्वेश्चंस थे वो सब एक्सरसाइज को तय नहीं कर सकते। हाँ, हम क्वेश्चंस को क्रॉस से ना सॉल्व करके बाकी दोनों मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, आपका हो जाएगा। चैप्टर 4 की अगर बात करें तो यहाँ कहा गया सिचुएशन या सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं थे उनको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते तब सॉल्व करते। ये आपकी बनती है लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि 4.4 जो बनेगा वो आपका हट जाएगा। फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो आपका चैप्टर 5 है, इसमें आपका बन गया है एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, यानी जो आपका n टर्म का सम होता है उस पे बेस्ड कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हमारे टॉपिक में चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरी तरह से हट गए, यानी इतना आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 तक हमने बात कर ली। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे और बताते जाएंगे जिसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक रिमूव हो गया है। तो वो टॉपिक आपको इस बार नहीं पढ़ना है, आप सभी जान रहे हैं। ड्यू टू कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने आपका जो कोर्स है वो 30% कम कर दिया है। अभी जो कम कोर्स है वो केवल इसी साल के एप्लीकेबल है, यानी आपके लिए बढ़िया मौका भी है कि आपका कोर्स 30% कम हो गया है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 3 महीने का लॉस हुआ था उसमें आपका जो 30% कोर्स था वो जब कम कर दिया गया तो आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करें तो कम पढ़ाई में आप ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर जो टॉपिक आपके रिलेटेड हुए। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा तो हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो हम अपना पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। अब आपको यही ध्यान देना है कि आपको चैप्टर 1 था उसका जो पहला टॉपिक था एक्चुअली वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन क्योंकि पूरा हट गया है तो हमको उसकी बात ही नहीं करनी है। तो हम आगे से बढ़ेंगे और जो हमारा टॉपिक पहला आएगा वो हमारा बन जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं पहले थ्योरम की। अब इस थ्योरम को आपको समझना है। देखिए, एक्चुअली में सिंपल क्या है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, या ये थ्योरम है कि कोई भी अगर आपके पास प्राइम नंबर है तो आप उसको प्राइम कंपोजिट नंबर है तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, द फैक्टर्स आर यूनिक, मतलब जो आप फैक्टर लिखेंगे वो फैक्टर किसी और नंबर का नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल तो यही कह रहा है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है
प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। एंड द फैक्टर्स आर यूनिक, मतलब वो फैक्टर किसी और नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। एंड एक आपकी चीज और रहेगी, जो आपके फैक्टर्स हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर से मतलब हिसाब देख लें। जैसे हमारे पास एक 24 नंबर, तो उसको प्राइम फैक्टराइज करें, तो आप प्राइम फैक्टर्स को पहले कर लीजिए। 12 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 3 बन जाएगा 1। तो हमको मिल जाएगा 24 इक्वल टू 2 2 2 यानी 2 का पावर 3 और इंटू 3। अब ये जो आपका फैक्टर आया है, ये फैक्टर केवल और केवल 24 का होगा, मतलब किसी और नंबर के फैक्टर में 3 बार 2 और 1 बार 3 नहीं है। आप किसी का फैक्टर करके ट्राई कर सकते हैं, तो केवल और केवल 24 ऐसे नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 3 इंटू 3 आया। अब आप इसको चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 का पावर 3, मतलब हमारा ऑर्डर जो है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आपका ऑर्डर आपने क्या लिखा है, बस मैटर ये करेगा कि जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होगा, वो प्राइम फैक्टर किसी और नंबर का नहीं हो सकता। यही हमारे आपका जो आपका टॉपिक रहेगा। अब आपका 10th में जो पहला आएगा सेशन 1 में, वो बन जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपका पहला टॉपिक यही आता है। अब यही सबको शुरू करना है। अब एक आपको अगर याद हो तो हमारे पास फार्मूला बनता है, अगर आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में तो वहां आपने पढ़ा होगा, यहां हमको करना पड़ेगा। फार्मूला आपका होता है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आपने पढ़ा रखा होगा, क्या कहीं कहीं लिखा होता है HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये भी आपका कहीं आपको मिल जाता है। तो दोनों चीजें अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा, एक्चुअल जो हमारा काम होगा, हमको हो सकता है 2 नंबर्स आपके दे दी जाए, उनका हम HCF निकालें, LCM निकालें, या आपको HCF और LCM दे दिया जाए, नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो, या हो सकता है ये थिंग आपको दे दी जाए, इसमें से एक दे दे आपको ये वाला निकालना पड़ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, एक आपका HCF है, एक आपका LCM है, एक आपकी फर्स्ट नंबर और दूसरी आपकी सेकंड नंबर। इन चारों में से कोई भी 3 उनको दे सकता है और एक उनको पता करता है। और आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला निकाल तो ये वाला करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन 4 क्वांटिटी में से 3 कोई भी दे देगा और आपको चौथी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमारा पहला एक्सरसाइज होगा 1.2, यानी अब बन जाएगा 1.1, तो वहां से शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factors। ये हमको करना है। इसमें हमको पहला नंबर जो दिया हुआ है वो आपका दिया है 140, पहली हमारी नंबर है 140। अब इसका प्राइम फैक्टर करना है तो बहुत ही आसान है, हम बगल में लिख के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से कर देंगे 7 और फिर 7 से कर देंगे 1, तो हमको मिल जाएगा therefore 140 इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको 2 into 2 into 5 into 7, और ये हमको मिल जाएगा 140 इक्वल टू 2 का पावर 2 into 5 into 7। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान है, इसका एक आप पार्ट और कर लेते हैं और बड़ा वाला पार्ट अगर कोई तो कर लेते हैं 3825 कर लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 3825, इसको प्राइम फैक्टर करना है तो ये सिंपल सी बात है, आप इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, आसान सा तरीका है। पहले हम 5 से कर देंगे, 3 से कटेगा 5 7 8 15, 3 से भी कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 आपका 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये आपका मेरे ख्याल से 5 7 5 से कटेगा तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 17 जा और 17 1 जा, ये मिल जाएगा therefore
3 8 2 5 इक्वल टू 1 2 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 और इंटू 17। ये आपका आंसर है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा प्राइम नंबर से काटेंगे। कभी कभी क्या होता है कोई नंबर 9 से काटेंगे होती है। जैसे आपके पास एक नंबर 80 बन गया तो ये भैया आपका 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में 9 से काट देते हैं। तो क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है इसलिए आप 9 से नहीं काटेंगे, आप उसको 3 से ही काटेंगे क्योंकि हमको लिखना क्या है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर आपका 9 ना होके 3, तो हमको लिखना है 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फाइंड द HCF of following pairs of integers यहाँ आपका एलसीएम रहेगा HCF एंड LCM of pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the numbers। ये हमको वेरीफाई करना है। यानी पहला हमारा काम होगा हम नंबर्स आपको जो दी होंगी उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें और उसके बाद आप इस रिलेशन को वेरीफाई करें। हमने पहले आपसे कहा कि आपको इसको वेरीफाई करना पड़ सकता है। तो बात कर लेते हैं। पहला हमको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 26 एंड 91। यानी पहले हमारा काम है कि हम 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। आफ्टर दिस हम इस पार्ट को वेरीफाई करें। बात क्लियर समझ में? पहले हमको इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकाल देना है और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमको वेरीफाई कर देना है। तो शुरू करते हैं, पहले इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो इनका पहले प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए यहां पे वी हैव 26 इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा 2 into 13 by 13 या 26 दोनों आपके प्राइम नंबर है एंड 91 इक्वल टू ये मिल जाएगा हमको 7 into 13। ये हमको मिल जाएगा दोनों का प्राइम फैक्टर। अब तो भाई याद करने के लिए आपको बगल में करना पड़ेगा, जैसे आप इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब देखो भैया एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का कितना होता है, एचसीएफ के लिए आप मान लो तो एचसीएफ जो हमारा होता है वो होता है जो दोनों में आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के प्राइम फैक्टर में केवल 13 एक नंबर है जो आ रही है, तो 13 हमारा बन जाएगा एचसीएफ। अब उसके बाद बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में हम क्या कर देते हैं कि जो कॉमन है उसको एक बार और जो बच जाता है उसको भी नोट कर लेते हैं। तुमने उसको भी नोट कर लिया, जो आपका कॉमन था उसको हमने एक बार लिखा और जो आपका बच गया हमने उसको भी नोट कर लिया। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई आपका 26 समझ जाओ होता है 182। अभी आपको मिल गया एलसीएम। अब एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। आगे हमारा जो काम है वो हमको करना है इसको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो नाउ एलसीएम और इनटू एचसीएफ इसको
और इंटू 182। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई आप कैसे इसका देखो, मल्टीप्लाई करने का चौथा तरीका पता है। पर देखो आपके पास कितना करना है, 13 से करना है, तो आप पहले 10 से कर दो, तब कितना मिल जाएगा 1820। ये तो 10 से करने मिल गया, और प्लस आपका बच क्या है 3 बच रहा है, तो 3 से करो, 3 2 6, 3 8 24 4 2, 3 1 3 2 5, दोनों को जोड़ दो तो मिल जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 3 और 1 1 2। ये हमको मिल गया, आसानी से हम कर पाए, हमको लिखने नहीं करना पड़ा, बढ़िया जुगाड़ से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है भैया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसको निकाल लेते हैं। तो नंबर्स हमारी क्या थी 26 और इनटू 91। यहां भी ये काम करेंगे, पहले इसको 20 से कर ले रहे हैं, तो रहेगा 0 2 18 और प्लस आप 6 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 और 6 9 54, इसको भी आप जोड़ दो, फिर आपको वही मिल जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 3 6 6। भाई देखो दोनों बराबर आ रहा है, तो आपको बस इतना लिख देना है, देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और वेरीफाई। यही काम करना है। इससे बाद थोड़ा क्वेश्चन आप समझ देखिए, एक्चुअल में क्या कहा था क्वेश्चन ने कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, जो आपको एक पेयर को दिया हुआ था, पेयर ऑफ इंटीजर्स, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमने क्या किया, दो नंबर्स दिया था, पहले हम इनका प्राइम फैक्टर कर लिए, फिर हमने एचसीएफ निकाल लिया और फिर हमने एलसीएम निकाला। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में काम है। अब ऐसा नहीं कि हर बार एक ही नंबर आएगा, कभी कभी होगा 2 3 नंबर मिलेगा, तो हम 2 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एचसीएफ मिल गया। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार, और जो बच गया उसको भी हम लिख लेते हैं, हमने उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मिल गया एलसीएम। उसके बाद बात आई एलसीएम इनटू एचसीएफ की, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, अब पहले हमने एचसीएफ कर दिया और एलसीएम कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना था, तो या तो भाई आप सीधे मल्टीप्लाई को लिख के वहां पे करो, भाई आपका 30 लिखा हुआ है, तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं 10 + 3, तो हमने 10 से कर देना है, 3 से कर देना है, दोनों को जोड़ दिया, आसानी से मिल गया हमको। उसी के बाद हमको फिर करना था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो हमने इसको 26 को 91 से करना था, पहले हमने क्या किया, इसको हमने 26 को हमने लिख दिया 20 और प्लस 6, 20 से कर दिया इतना आ गया, 6 से कर दिया इतना आ गया, सीधे हमको जोड़ के आंसर मिल गया। तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है मल्टीप्लाई, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ये हमने कर दिया, अब आपको क्या करना है, कहा था कि हमने कर दिया कि आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आपका वेरीफाई हो गया, काम खत्म। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हम एक पार्ट और करेंगे, बाकी आपको खुद करना है, बहुत आसान है, बस आप पॉइंट पकड़े रहे। इसके हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको 336 एंड 54, ये दिया हुआ। अब भैया पहले इसका हमको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी इससे कैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बगल वाले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले हम 336 से कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 6 जा 8 जा, फिर 2 8 जा 4 जा, 2 4 जा 2 जा, 2 21 जा, 3 7 जा और 7 1 जा, तो ये हमको मिल जाएगा देयरफॉर 336 इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर हम 54 का भी कर लेते हैं, तो 54 हमको मिल जाएगा 2 2 जा 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो हमको मिल जाएगा 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको भी थोड़ा आसानी से लिख देते हैं ताकि हमें काम में आसान है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा होगा दोनों का प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब
कॉमन है एक बार और 3 कॉमन है एक बार, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF क्या मिल जाएगा, therefore HCF बराबर ये हमको मिल जाएगा 2 into 3, यानी हमको HCF मिल जाएगा आपका 6। HCF हमको मिल चुका है आपका 6। अब बात कर लेते हैं LCM की, तो LCM देख लेते हैं। LCM में क्या आपका जो कॉमन है उसको एक बार कर दो, ठीक है, हमने इसको एक बार कर दिया, दोनों को, इन दोनों को हमने कर दिया। अब जितना बचा 1 2 3, इसको सबको लिख लो, 3 हो गया। ये भी बच गया आपका 2 बार, तो इसको भी हमने कर दिया, और आपका एक सन बच गया, हमने इसको भी कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 6 6 2 12 15 24 48 और 7 1 21 और 5 84, 48 into 84 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3024। आप चाहें इसको करके भी देख लीजिएगा, हम थोड़ा करेंगे टाइम लगेगा, ये आप करके देख लीजिएगा। 2 3 6 2 12 2 24 2 48 और 7 3 21 3 आपका हो जाएगा 84। आप मल्टीप्लाई करें आपको मिल जाएगा 3024। अब ऐसे फंक्शन को मिल चुका भैया। अब हमारा काम क्या आता है, अब हम कर लेते हैं आपका जो हमको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो नाउ HCF इंटू LCM ये कर लेते हैं, ये हमको मिल जाएगा 6 इंटू 3024, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 जा 24 4 2 6 2 जा 12 2 14 4 1 6 जा 0 6 3 जा 18, ये हमको मिल गया आपका, सॉरी पॉइंट नहीं रहेगा, ये हमको मिल गया HCF इंटू LCM। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं, ये हमको मिल जाएगा आपका 336 इंटू 54, तो सॉरी 54 है। अब इसको फिर वही काम, इसको हम पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 0 5 37 0 3 5 15 18 8 1 5 15 3 18 और प्लस को आप 4 से कर दो, तो 4 6 जा 14 4 1 4 3 12 14 4 4 3 12 14 जोड़ दीजिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 5 से निकले 0 हो गया, 5 से 30 0 3 5 से 15 18 8 और 5 से 15 और 1 16 है, सॉरी ये आपका गड़बड़ हो गया था 16। अब इसको जोड़ दे तब आ जाएगा 4 4 8 और यहां पे एक बार चेक कर लेते, 4 6 से 24 4 2 4 3 12 और 2 14 4 3 12 हो जाएगा 13 ये। अब इसको आप जोड़ दो तो 8 3 1 6 1 7 1 8 और ये, तो आपको मिल गया। फिर आप लिख दोगे भाई HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आपका हो जाएगा वेरीफाई। बहुत आसान सा तरीका है, बस करना क्या है आपको कि आपको जो दिया उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, सही से प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, HCF निकाल लो LCM निकाल ले, फिर यहाँ थोड़ा कैलकुलस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें काफी लंबी हो जाती है, तो आप कैलकुलस थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आसानी से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो इसको भी आप नोट कर ले, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लीजिए, मतलब क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, लगा देगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमारे पास कुछ इंटीजर्स दी गई हैं, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करके हमको निकाल देना है एचसीएफ और एलसीएम। मतलब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है 12 15 और 20। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो पहले हम 12 का कर लें, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, फिर 15 का भी कर ले रहे हैं, 3 5 जा 5 1 जा और फिर हम 21 का भी कर ले रहे हैं, आपका हो जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा।
ये हमको मिल गया, आपका प्राइम फैक्टर मिल गया। तो लिख देते हैं देयरफॉर 12 इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 आपका मिल जाएगा 3 इंटू 5, और 21 आपका मिल जाएगा 3 इंटू 7। अब ये देखो एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन हो, एचसीएफ आप देख लो भैया, ये आपका है सब में कॉमन है 3, और एलसीएम तो सारा लिख ही देंगे। तो एचसीएफ हमको मिल जाएगा 3, और एलसीएम हमको मिल जाएगा 2, जो बच गया तो कॉमन को एक बार लिख लेते हैं, और बाकी जो बच गया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देख लो भाई 7 से 35 गुना 70 गुना 140, 70 बाय 420, तो ये आपको मिल जाएगा एलसीएम। बहुत आसान तरीका है, बस आपको करना क्या है, एल प्राइम फैक्टराइज करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ मिल गया और एलसीएम मिल गया, ये आपको निकालना है, आपको वेरीफाई भी नहीं करना है। बाकी इसके सारे पार्ट आसान है, तो हम चाहेंगे आज इसके सारे पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया है, अब हम कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए इसको आप नोट कर ले।